इस देश में अगर आपको अपने अधिकारों के साथ जीना है तो आपको अंबेडकर की विचारधारा को अपनाना होगा। आपको उस अपने इंसान की विचारधारा को अपनाना होगा जो आपके लिए लड़ा जीवन भर। 1924 से लेकर अपनी आखिरी सांस तक अंबेडकर ने सोशल जस्टिस की बात की। अंबेडकर ने बात किया कि इस देश में एजुकेशन के बिना इस देश में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। अगर इस देश में सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तो इस देश में पॉलिटिकल परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ बैठे, यहाँ तमाम साथी बैठे, मैं जानती हूँ आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश में सोशल जस्टिस की ज़रूरत है, इस देश में एजुकेशन की ज़रूरत है। इस देश के यूथ को जो देश का यूथ जो दंगाई बनता जा रहा है, उस दंगाई के हाथ से तलवार हटा के कलम पकड़ाने की ज़रूरत है। हम सभी लोग जानते हैं। शुक्रिया। यहाँ पे आए तमाम साथियों को जय भीम। मैं अलग से महिलाओं को बहनें या माताएं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर आए सभी लोग बराबर हैं और उनकी आइडेंटिटी यहाँ तक है कि वो इस देश की आम जनता है और इस देश में सामाजिक कार्यकर्ताओं में वो भाग लेती हैं। तो मेरे लिए भी वो उतनी ही साथी हैं जितने यहाँ के जो मेल एक्टिविस्ट हैं। अभी मुझसे पहले एक साथी बोल के गए कि नॉलेज इज पावर, तो ये सच्चाई है। हाँ, नॉलेज इज पावर, लेकिन आज इस देश में अगर एक सरकार दंगाइयों को आगे बढ़ाती है तो उनके लिए जो नॉलेज है वो हमारी इग्नोरेंस है, हमारी यूथ की अनपढ़ता है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और इसलिए आज उस सरकार के हाथ में सरकार है। एक आइडियोलॉजी जो इस देश की हमारी यूथ है उसको ये बताती है कि अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आप तलवार पकड़ लो और इस देश की डाइवर्सिटी को खत्म कर दो। इस देश की डाइवर्सिटी तब तक चलती है जब तक इस देश में हर एक नागरिक के अधिकार सुरक्षित है। आज हम देख रहे हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम की जो कट्टरता है, उनके बीच में जो एक तनाव है, वो इस सरकार ने या इस आइडियोलॉजी ने, एक हिंदू कट्टरपंथ आरएसएस की आइडियोलॉजी ने बढ़ाया हुआ है। अगर जब तक इस देश का यूथ अंबेडकर के सोशल जस्टिस के आइडिया पर नहीं चलेगा, तब तक ये देश अंधेरे की आग में झुलता रहेगा। अगर जब तक इस देश के यूथ को ये पता नहीं चलेगा कि अंबेडकर का आइडिया क्या था भारत को लेकर, अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली में अपनी बात रख रहे थे सोशल जस्टिस की, तो अंबेडकर क्या सोच रहे थे कि अगर वो आने वाले समय में भारत को कैसे देखते हैं। क्या वो भारत उनके सपनों का भारत नहीं है जिसमें भगत सिंह जैसे लोग, सावित्रीबाई फूले जैसे लोगों के आइडिया पर हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों से डेमोक्रेसी के चैप्टर को हटा दिया गया है। क्या इस देश में डेमोक्रेसी को समझने के लिए इस देश का यूथ तैयार नहीं है, या सरकार ये चाहती ही नहीं है कि इस देश में डेमोक्रेसी रहे? अगर हम लोगों को ये सब ज्ञान है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस देश के उस आखिरी बच्चे तक, उस आखिरी गरीब बच्चे तक जाएं और उसको बताएं कि इस देश में अगर आपको अपने अधिकारों के साथ जीना है तो आपको अंबेडकर की विचारधारा को अपनाना होगा। आपको उस अपने इंसान की विचारधारा को अपनाना होगा जो आपके लिए लड़ा जीवन भर। 1924 से लेकर अपनी आखिरी सांस तक अंबेडकर ने सोशल जस्टिस की बात की। अंबेडकर ने बात किया कि इस देश में एजुकेशन के बिना इस देश में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। अगर इस देश में सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तो इस देश में पॉलिटिकल परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ बैठे, यहाँ तमाम साथी बैठे, मैं जानती हूँ आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश में सोशल जस्टिस की ज़रूरत है, इस देश में एजुकेशन की ज़रूरत है। इस देश के यूथ को जो देश का यूथ जो दंगाई बनता जा रहा है, उस दंगाई के हाथ से तलवार हटा के कलम पकड़ाने की ज़रूरत है। हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम सभी लोगों को ये मिलकर तय करना होगा कि हमारा ये आइडिया या इस चार दीवारी के अंदर बंद रह जाएगा, या हमारा ये आइडिया इस भारत के आखिरी कोने तक जाएगा जहाँ पर हमारा यूथ
ये सरकार से सवाल करेगा कि हमें तलवार नहीं किताब चाहिए, हमें अंबेडकर के आइडियाज चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि जब हमारे पास इतनी आइडिया होता है, देखिए अंबेडकर ने हमारे लिए जीवन भर लड़ा, सावित्रीबाई फूले ने, ज्योतिबा फूले ने, पेरियार ने हमारे लिए जीवन भर लड़ा, और तब जाके हम जैसे आप जैसे लोग आज यहाँ खड़े होकर इस बात को रख पा रहे हैं। तो जितना कर्तव्य उन्होंने अपना निभाया, उतना ही कर्तव्य हमें निभाना पड़ेगा कि हमारे इस देश में सामाजिक परिवर्तन के इस पूरे मुकाम में इस देश की महिलाएं उतना साथ दें, इस देश का यूथ उतना साथ दे, और इस देश के वो जो लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं इस देश के, वो हमें बताएं कि आपको इस कारवां को आगे कैसे ले जाना है। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, मैं बस आप सभी लोगों से ये अपनी इच्छा व्यक्त करूंगी कि हम लोग ये तय कर लें कि अंबेडकर के जो इक्वालिटी का आइडिया है, आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश में हमारे अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं जब तक इस देश का संविधान सुरक्षित है, और जब तक इस देश का संविधान सुरक्षित है तभी तक हम लोग सुरक्षित हैं। आज जिस तरीके से संविधान को मैनिपुलेट करके हमें ये बताया जा रहा है कि जी उसमें सेक्युलर वर्ड का कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें इक्वालिटी वर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को ये तय करना होगा, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो उसमें सोशल जस्टिस, उसमें फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी की बात करते हैं। तो उन सभी चीज़ों को लेकर आप अपने आगे यूथ को लेकर जाइए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें समझाइए कि इस देश के संविधान को बचाने की ज़रूरत है। अगर इस देश की गरीब जनता को बचाना है, इस देश की गरीब जनता को अंबेडकर और बुद्धा के आइडियाज़ पे लेकर खड़े होना है, तो इस देश में आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को समझना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना होगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बच गया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ हमें समझ आ गए, तो कोई भी सरकार आ जाए उसमें इतनी पावर नहीं होगी कि वो हम जैसे लोगों को ये मैनिपुलेट कर पाए कि हमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कि हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं है। आज सरकार के पास नौकरी नहीं है, आज यूथ के पास नौकरी नहीं है, वो क्या कर रहा है? 2 रोटी के लिए लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आपको अगर 2 रोटी कमानी है तो जाइए इस फलाने के घर में, आज कुछ बना है उसके घर पे पत्थरबाजी कर दीजिए। आज एक बड़े देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, रेस्टलेस का प्रोटेस्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ, यौन उत्पीड़न के खिलाफ, लेकिन ये सरकार इतनी ज़्यादा इग्नोरेंट है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि इस देश के जो लोग मेडल जीत के लाए हैं इस देश के लिए, वो ही लोग आज सड़कों पर लाठी खा रहे हैं। तो जब तक हम सभी लोगों के अधिकार सुरक्षित हैं, तब तक आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, तब तक आप इस बात को तय कर सकते हैं कि ये देश किस तरफ आगे जाएगा। और अगर इस देश में भला चाहते हैं, अगर इस देश को प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, तो ये देश अंबेडकर के आइडिया के बिना प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अंबेडकर के आइडियाज़ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और हम जब तक इस मुकाम को आगे खींचते जाएंगे, जब तक इस देश का आखिरी यूथ ये तय नहीं कर लेगा कि अंबेडकर के बिना इस देश का सोशल जस्टिस संभव नहीं है, अंबेडकर के आइडिया के बिना, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन के बिना, उनकी लिखी सारे वॉल्यूम्स को पढ़े बिना इस देश का सोशल जस्टिस नामुमकिन है। और अगर इस देश के आइडिया को अपनाना है तो इस देश में भीमराव अंबेडकर के आइडियाज़ को भी अपनाना पड़ेगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।